एक बार बैक ट्रैकिंग समझ लेते हैं। एंड ये भी समझ लेते हैं कि कैसे कोई रेगुलर एक्सप्रेशन किसी स्ट्रिंग से मैच करता है। सबसे पहले हम ऐसे पैटर्न को देखते हैं जिसमें कि कोई भी देखो, मेनली बैक ट्रैकिंग होती है आपके, या तो क्वांटिफायर यूज़ कर रखे हैं आपने, या फिर अल्टरनेशन यूज़ कर रखे हैं आपने। क्वांटिफायर में भी वो क्वांटिफायर जिनमें ऑप्शनल हो या फिर इनफाइनाइट हो मैक्स। फॉर एग्जांपल आपका प्लस है, प्लस कहता है कि वन और मोर, तो ये इनफाइनाइट है ना, इसमें बैकट्रैकिंग होगी। स्टार है, जीरो और मोर, इसमें बैकट्रैकिंग पॉसिबल है। फिर आपका आता है क्वेश्चन मार्क, जीरो और वन, तो इसमें बैकट्रैकिंग पॉसिबल है, यस। एंड फिर आता है आपका पैरेंथेसिस के अंदर कोई नंबर, तो इसमें नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ये जो आपका फाइनाइट नंबर है। फिर आप बोलते हो कि पैरेंथेसिस के अंदर कोई नंबर, कॉमा, फिर स्पेस को छोड़ दिया, एम्प्टी छोड़ दिया। दैट मीन्स आपने बोल दिया कि वो जो मिनिमम नंबर था वहाँ उससे लेकर मैक्स कुछ भी सकता है, तो उसमें पॉसिबल है। एंड फिर आपका होता है पैरेंथेसिस के अंदर आपने मिक्स मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट दे दी, तो उसमें भी पॉसिबल है। ठीक है ना। अब ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें हमने केवल फाइनाइट नंबर लिया है कि भैया दो, टू टाइम्स ई शुड बी रिपीटेड। ठीक है। तो इसमें कैसे होगी मैचिंग, हम एक बार पहले वो समझ लेते हैं। तो मैं एक बार इसको ले भी लेता हूँ बाहर। दिस इज माय पैटर्न, है ना। तो अब देखोगे इसमें ये मैच हो रहा है, लेकिन कैसे हुआ है मैच, है ना, क्वेश्चन इज दिस। सो सी, सबसे पहले ई मैच होगा आपके एन से, सबसे पहले एन से फेल होगा यहाँ पे। तो ये पहला वाला ये दोबारा से मैच होगा, ये यहाँ स्ट्रिंग के दूसरे कट्टे मतलब ई से सक्सेस हुआ। ठीक है, तो अब क्या करेगा, जो ई है ये एक्चुअल में दो बार ई है यहाँ पे, राइट। तो क्योंकि दो लिखा हुआ है, तो फिर दूसरा वाला जो ई है वो दूसरे वाले ई से मैच करेगा, पास हो जाएगा। फिर क्या करेगा कि ये जो वर्ड है इस वर्ड को अगले स्ट्रिंग में अगले कट्टे से मैच करेगा डी से, तो पास हो जाएगा। उसके बाद ये बाउंड्री मैच करेगा, जो कि ये बाउंड्री यहाँ आके फेल हो जाएगी। तो क्या होगा कि अभी हमारी कर्सर यहाँ से हम तीनों मैच कर रहे थे, तो अब कर्सर यहाँ दूसरे वाले ई पे आएगा, और दूसरे वाले ई से हम पहले वाले इसके ई पैटर्न के पहले वाले ई को मैच करेंगे, पास हो जाएगा। फिर डी आ गया यहाँ पे स्ट्रिंग में, और यहाँ पे दूसरा वाला ई आएगा जो कि मिसमैच हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हमारा जो ये यहाँ से ट्राई कर रहे थे वो मैच भी फेल हो जाएगा। फिर हम डी पे आते हैं। अब पहला ई और डी मिसमैच है, फिर हम स्ट्रिंग में एक और आगे बढ़े, इनपुट स्ट्रिंग में, तो आई आया, तो पहला ई और आई मिसमैच हो गया। फिर हम स्ट्रिंग में एक और आगे बढ़े, तो पहला ई और यहाँ पे एन मिसमैच है। फिर हम एक और आगे बढ़े स्ट्रिंग में, तो पहला ई और जी ये भी मिसमैच हो गया। ठीक है। फिर हम स्ट्रिंग में एक और आगे बढ़े, तो ये आपका वाइट स्पेस हो गया, ये वाइट स्पेस और ये मिसमैच हो गया। फिर दोबारा से हम ए पे आए, आगे बढ़े, तो ए पे आए स्ट्रिंग में, तो ए और ये पहला वाला ई मिसमैच हो गया, इसीलिए दो स्ट्रिंग में हम दोबारा से आगे बढ़े तो वाइट स्पेस आ गया। और वाइट स्पेस और ये पहला वाला ई मिसमैच है, तो हम यहाँ आर पे आए, आर पे देखा, तो हमने ये पहला वाला ई और ये आर मिसमैच है, तो हम यहाँ पर आए। अब इसका पहला वाला ई और ये ई मैच खा गया, तो अब इसमें ही हम इस पैटर्न में हम दूसरे वाला ई को आगे बढ़े, और अभी दूसरे वाले ई पर मैच किया। अभी हमारी स्ट्रिंग, अब हम ट्राई कर रहे हैं कि ये पूरा मैच हो जाए, है ना। अभी हमारा कर्सर यहाँ पर है। ठीक है, तो पहले दूसरे वाला भी मैच हो जाएगा। फिर हमने वर्ड मैच कराया, तो ये वर्ड डी मैच हो गया। उसके बाद हमने बाउंड्री मैच कराई, तो बाउंड्री मैच हो गई। मैच होने के बाद हमने बोला सक्सेस। अब एक चीज और इसमें, मान लो ये आया, एक मिनट रुकना, हाँ मान लो ये आया, तो फिर क्या होगा, पहला मैच होगा ना, तो ये हमारा ईगर है कि पहला मैच निकाल दे, तो हमारे पास हमारा यहाँ पर ही रुक जाएगा ये। ठीक है ना। जैसे मान लो मैं यो निकाल दूं, तो ये सब दूसरा मैच कहलाएगा हमारा ये। देखो इसमें टू मैचेस दिखा रहे हैं। तो
अब ये पहला मैच यहाँ पे फिनिश किया, तो उसने दूसरा मैच निकालने के लिए क्या किया, यहाँ तक पहला मैच निकाल दिया। उसने बोला कि नहीं, मेरा पहला मैच सक्सेसफुल यहाँ तक हो गया, अब मैं एक मैच को कैप्चर कर दे रहा हूँ, अब दूसरे मैच के लिए भाग रहा हूँ। दूसरे मैच के लिए दोबारा से फिर ई से ट्राई करेगा, और ये स्पेस देखेगा। फिर ये ऐसे ऐसे करके पूरी स्ट्रिंग, बची हुई स्ट्रिंग पे भी दूसरा मैच निकालने की कोशिश करेगा। और ये दूसरा मैच निकल गया होगा ना, वो तीसरा मैच निकालने की कोशिश करेगा, स्ट्रिंग बची होगी तो इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा लीनियरली। तो यही यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। यदि हम इस टेबल को देखेंगे, तो उन्होंने सब वर्ड बाय वर्ड मैच करके बताया कि किस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं, पॉसिबल मैच कहाँ फेल। अब इसमें क्या है, बैक ट्रैकिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम ना यहाँ पे कोई वापस नहीं गए कहीं, कुछ वापस पैटर्न में ऐसा नहीं हुआ कि नहीं यार हम, मतलब कि जैसे मान लो ये था, तो हमने कि भैया ऐसा क्या हो कि पहला ही फिर दूसरा ही फिर दोबारा से पहला ही पे जाओ, ऐसा नहीं किया। अब हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो सिनेरियोज देखते हैं कि बैक ट्रैकिंग वाले कौन सिनेरियोज हैं। तो अब बैक ट्रैकिंग के लिए जो मैंने बताया था आपको, जिसमें कि ऑप्शनल हो या इनफाइनाइट वाली फिजिबिलिटी हो, तो वहाँ पे बैक ट्रैकिंग होती है। तो कैसे होती है, लेट्स सी। अब जैसे मान लो ये है एग्जांपल हमारे पास, कॉपी किया, के एंड इसमें क्या हुआ देखो, अब ये सबसे पहले तो ये मैच करेगा वो। तो ये कैसे मैच करेगा, एक मिनट, क्या करेगा ये, डॉट मतलब कि कोई भी कैरेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन, ठीक है ना। तो न्यू लाइन तो हमें यही मिलेगी, यहाँ जो करता है सबसे लास्ट में डॉट के बाद। तो क्या करेगा ये जो, और स्टार मतलब ये होता है कि आपका जीरो और मोर। तो सबसे पहले ना ये स्टार ई को मैच करेगा, है ना। ई से मैच हो जाएगा, तो फिर ये स्टार वाला पिक्चर में आएगा। अगर स्टार और डॉट पिक्चर में आएंगे, तो फिर दोबारा से नया कैरेक्टर ऐसे ही मैच कर लेंगे, फिर यही मैच कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके ये पूरी स्ट्रिंग कहाँ तक, जो न्यू लाइन है उससे पहले पहले जो हमारा डॉट है, यहाँ तक पूरी लाइन ये इतने से ही मैच हो जाएगी। ठीक है, इतने से पूरी ये लाइन पहले मैच हो गई, इतने सारे कंपैरिजन चले, हर एक कितने भी कैरेक्टर्स में होंगे, उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर के साथ केवल इसकी कंपैरिजन चली। तो मान लो इसमें 50 हुए, तो ये 50 बार कंपैरिजन हुआ इसके साथ, और ये पूरा सेट हो गया कि भैया ये पूरा मैच खा गया। अब ये क्या करता है कि अब स्ट्रिंग में कुछ बचा नहीं मैच करने के लिए, तो अब ये थक हार गया। अब बोला कि नहीं मैं अब आगे वाला जो कैरेक्टर है वो मैच करूंगा। तो उसके लिए करेगा, ये कैप्चरिंग ग्रुप आ गया, इसमें पहला ई है, ठीक है। अब ई सबसे एंड पे मैच करने गया, भाई कुछ नहीं मिला, न्यूलैंड मिल चुकी है, मतलब नया एंड होगी पूरी स्ट्रिंग। तो क्या करेगा, अब ये बैक ट्रैकिंग करेगा ये तत्ता। तो इसकी जो स्टेट थी वो पहले, इसके एक स्टेप पहले आएगा, मतलब कि इतना इतना कर्सर आपका फिर अब एस और डॉट के बीच में आएगा, ठीक है। पहले कर्सर यहाँ पर था, अब से लास्ट में, अब ये एक पीछे आएगा, और फिर क्या करेगा, डॉट जो बच रहा है ना, आगे डॉट है, उस डॉट से ई को मैच करेगा, जो कि फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोबारा से करेगा बैक ट्रैकिंग। तो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पर जाएगा कर्सर, अब इस एस से मैच करेगा ई को, जो कि फेल हो जाएगा। अब एक बार वो बैक ट्रैक करेगा, एन पे आएगा, तो एन से करेगा मैच, ई से नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा। फिर दोबारा से बैक ट्रैक करेगा तो ओ पे जाएगा, अब ओ से ई करेगा, नहीं होगा मैच। तो एक बैक ट्रैक करेगा और आई से ई करेगा मैच, फेल हो जाएगा। फिर ये एस से करेगा ई मैच, नहीं होगा। फिर ये एस से करेगा ई मैच, नहीं हुआ। फिर ये जो ई है, इससे ये ई को मैच करेगा पैटर्न में, हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, अब एक सक्सेस हुई तो अब बैक ट्रैक नहीं करना। अब पैटर्न में जो नेक्स्ट है उसको मैच करो। तो एस है, एस वाला मैच खा रहा है, हाँ खा रहा है भाई मैच, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि आपका जो पहला मैच बना वो स्टार्टिंग से लेके इस एस तक बन गया, और ये उसका ये हुआ। तो हमने देखा इसमें बैक ट्रैकिंग इस से लेके इस तक के बीच में हुई। बैक ट्रैकिंग क्यों हुई, क्योंकि देखो हमारा जो कैरेक्टर, तो हमने डॉट यूज कर रखा है। चलो डॉट भी नहीं, मान लो हम ए कुछ ऐसा स्पेसिफिक लेटर होता, और उस लेटर की मल्टीपल रिपीटेशन होती, तो भी बैक ट्रैकिंग सेम सेम ही बनता। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने क्वांटिफायर यूज किया है ना, वो क्वांटिफायर की वजह से
यहाँ पे पहले ही उसने जितने पॉसिबल मैच, सक्सेसफुल मैच उसने कवर अप करना चाहिए स्टार्टिंग में, सबसे पहले उतने उतने उसने खुद के कर लिए। आगे मैच नहीं कराया, ऐसा नहीं कराया कि नहीं यार पहले ई से डॉट मैच कर लिया, फिर उसके बाद पहले फिर ई वाला ई मैच करेगा, फिर फेल होगा तो फिर दोबारा से डॉट को यहाँ से करेगा मैच, ऐसा कुछ नहीं है। उसने पहले से ही डॉट को पकड़ा और डॉट के लिए ही पूरा का पूरा स्ट्रिंग तान दी, मतलब पूरी पूरी स्ट्रिंग कंपेयर कर ली। उसे नहीं मतलब कि मैं मेरे पैटर्न में आगे ई भी पहले ई मैच कर लूँ, नहीं, पहले डॉट मेरे सामने क्वांटिफायर किससे लगाए, डॉट पे लगाया ना, तो जिस पे क्वांटिफायर लगाया पहले उसको पूरा सक्सेसफुली मैच करो, जहां तक पॉसिबल हो पूरी स्ट्रिंग में, स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है ना। जितना मैच खाए उतना मैच रखो और उसके बाद फिर नेक्स्ट मैच करो, ट्राई करो पैटर्न में, जब फेल हो जाए तो। और जब मैच ना मिले दूसरे पैटर्न में आगे वाले टोकन से भी, तो फिर बैक ट्रैक करते रहो, पीछे पीछे जाते रहो और फिर धीरे धीरे करते रहो। तो इस तरीके से इसमें इन्होंने बैक ट्रैकिंग बताई है। अब इसमें अब इस बैक ट्रैकिंग में क्या प्रॉब्लम है कि जैसे मान लो देखो कोई सक्सेसफुल मैच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये फेलियर वाले मैच होते हैं, मतलब जिसमें कि मान लो आपको बोलूं, मान लो ये आपका वो होता, तो चलो ठीक है, एक यहाँ पे मैच खा गया और मैं बोलूँ कि यहाँ पे भी होता, वेट यहाँ पे, तो क्या होता है ना इसमें नंबर ऑफ आपका टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा था, क्योंकि नंबर ऑफ कंपैरिजन आपके बढ़ जाते, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैच नहीं खाया तो यहाँ मैच नहीं खाया तो पीछे आ रहा था, अब मान लो यहाँ पे भी मैच नहीं खाता है ना तो और पीछे आता और पीछे आता और पीछे आता। तो इससे क्या होता कि आपके जो कंपैरिजंस थे, बैक ट्रैकिंग तो हो ही रही थी, वो बैक ट्रैकिंग यहाँ रुक गई थी क्योंकि यहाँ पे आपका वो क्या बोलते हैं, मैच खा गया था। पर यदि मैच नहीं खाता तो आपकी बैक ट्रैकिंग तो चली रही थी कंटिन्यूसली, और वो पीछे और मैच करते जा रहा था, तो कंपैरिजन आपके बढ़ते जा रहे थे, है ना। वो कंपैरिजन बढ़ते जा रहे थे मतलब कि ऑपरेशन चल ही रहा है, मतलब कि टाइम बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो उससे आपकी मेमोरी भी कवर ही होगा, टाइम भी आ रहा है। तो सिंपली सेइंग दिस इज नॉट अ परफॉर्मेंस बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स फॉर सच टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स। तो हालांकि पैटर्न सही था हमारा, लेकिन हमारा जो आप जिस इनपुट स्ट्रिंग्स पे हमने अप्लाई किया था वो मैचेबल नहीं थी। तो वहाँ तो वर्ड्स के सिनेरियो बैठ गया और वहाँ पे परफॉर्मेंस हिट हो गया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे मैच हो गए, कंपैरिजन हो गए। तो उस केस में यदि हमें अवॉइड करना है कि हम मतलब जो हमारी बैक ट्रैकिंग हो रही है एक्स्ट्रा वो ना हो, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो बैक ट्रैकिंग ना हो, मतलब कि ये है कि आपका लेट से मान लो यहाँ फेल आ गया, ये यार पे बैक ट्रैकिंग ना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि एक तो पैटर्न सही बनाओ पहले अपना, दूसरा दूसरा ये कि उसको एटॉमिक ग्रुप में रखो। एटॉमिक ग्रुप में क्या रखो, इतना इतना पार्ट रखो कि एटॉमिक ग्रुप में कि फिर बैक ट्रैकिंग ना हो, ठीक है। अब वो कैसे है वो थोड़ा और देखना पड़ेगा, बट आगे चलते हैं अभी इसमें हम। तो अब इसमें नेस्टेड ऑप्शनल क्वांटिफायर्स, अब कई बार ना हमारा पैटर्न ऐसा होता है, ट्राई टू अवॉइड सच नेस्टिंग, कि भैया आपका एक क्वांटिफायर अंदर लगा, एक क्वांटिफायर बाहर लगा, और एक को भी कैप्चरिंग ग्रुप लगा हुआ है, सो ऐसा नहीं हो कि ये बहुत मेमोरी खाता है कैप्चरिंग ग्रुप, और ये नेस्टेड चीज़ें होती हैं तो इट टेक्स रियली अ लॉट ऑफ टाइम फॉर कंपेरिजन ऑपरेशंस, क्योंकि आपकी इनपुट स्ट्रिंग यदि गलत मिल गई ना तो उसमें ये बहुत टाइम खा जाएगा। सो एक तो ये हमें टेक केयर करना होगा। एंड कंट्रोल बैक टिकिंग के लिए इन्होंने तीन ऑप्शन बताए। एक तो आपको एटॉमिक ग्रुप यूज़ करो, एटॉमिक ग्रुप, ठीक है ना। दूसरा आप एटॉमिक ग्रुप यूज़ करोगे तो फिर मुझे डाउट ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि अ, हमारा जो एक्सपेक्टेड मैच है वो ना मिले। बैक ट्रैकिंग के थ्रू हमें एक्सपेक्टेड मैच मिल जाते हैं, जैसे एक एक मिनट मान लो ये है ना, मैं इसको हटा के इसको रखता हूँ, बैक ट्रैकिंग अवॉइड कर रहा हूँ उसमें। तो अभी देखो, यदि मैं इसको बैक ट्रैकिंग एटॉमिक ग्रुप में नहीं रखता तो क्या था, ये मुझे मैच खा रहा था, ये ना मैच चल रहा था, बट चूंकि मैंने इसको एटॉमिक ग्रुप में रख दिया तो ये यहाँ पे जाके पूरा मैच करके चला गया और फिर रुक गया।
मुझे क्या करना चाहिए, इसको ना थोड़ा ऐसा करना चाहिए। इससे क्या होगा कि मैंने, अच्छा एक चीज़ और, जस्ट एन एडवाइस, यदि आप एटॉमिक ग्रुप यूज़ कर रहे हो तो ट्राई टू यूज़ द लेजी क्वांटिफायर्स, ताकि आप ना जो ये स्टार वाला इम्पैक्ट है वो ऐसा ना हो कि पूरी स्ट्रिंग पहले कब्जे में करे। वो धीरे धीरे एक एक स्ट्रिंग करता जाएगा और फिर बाद में ये भी मैच करता जाएगा। तो इससे ये हुआ ये कि देखो, पहली बार तो हमने एटॉमिक ग्रुप यूज़ किया, तो उसकी वजह से जब हमने ये नहीं लगाया था तो हुआ था, ये हो ये रहा था कि एटॉमिक ग्रुप लगाने से हमारा तब भी ये जो डॉट और स्टार का कॉम्बिनेशन है, ये तब भी स्टार्टिंग में पहले ही पूरी स्ट्रिंग कवर कर ले रहा था। लेकिन हमने चूंकि ये एटॉमिक ग्रुप बना दिया तो उसने बैक ट्रैकिंग करना बंद कर दिया, और यहाँ ई यहाँ पे एंड पे मैच नहीं हुआ तो पूरा फेल कर दिया इसने। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं यार, बैक ट्रैकिंग, मतलब कि हम बैक ट्रैकिंग तो अवॉइड करना चाह रहे हैं, पर हम चाह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग पहले से कवर ना करे। एटलीस्ट ऐसा करे कि ई से पहले डॉट मैच करा ले, फिर ये दोबारा ई से फिर अगला मैच कराए। तो ऐसे मतलब डॉट कटा के चलो पहले ई से मैच, स्टार्टिंग से ही छोटे छोटे मैच कराते जाए और कैप्चर करते जाए, मतलब मैचेस सारे के सारे, इंस्टीड ऑफ कवरिंग ऑल ऑफ दैट एट वंस। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे इसको लेजी बना दिया। तो लेजी बनाने से यही फायदा होता है कि आपकी सारी की सारी जो कैप्चरिंग होती है ड्यू टू दैट क्वांटिफायर, वो एक बार में नहीं होती। स्टार्टिंग में जो ग्रिड चलती है वो फिर ना लेजी चलेगा। तो लेजी में ये है कि इसका क्या, लेजी क्या बोलता है कि जीरो और मोर। तो जीरो मीन्स इसके नहीं मिली, चलो ई एस मिल रहा है, ई मिल रहा है, एस मिल रहा है, जो भी मिल रहा है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से फिर ये काम करेगा। और आप देखोगे यहाँ पे, अब चूंकि ये क्या इग्नोर केस करूंगा ना, तो ये पहला भी मिल गया मेरे को, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ऑप्शन, मतलब कि ये सजेशन ये है कि आप ना ट्राई करो कि एटॉमिक ग्रुप यूज़ करो, इससे कि बैक ट्रैकिंग जो भी होनी है क्वांटिफायर पे वो रुक जाए। दूसरा ये कि इसमें ना क्वांटिफायर के साथ लेजी ट्राई करो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेजीनेस इन द ऑन द क्वांटिफायर प्लस द एटॉमिक ग्रुपिंग, दिस विल help us to avoid the backtracking issues and to match more and more. सेकेंड थिंग जो उन्होंने बताई कि यू ट्राई टू यूज दी लुक अराउंड्स, मतलब लुक अहेड और लुक बिहाइंड्स। सो इंस्टीड ऑफ एटॉमिक ग्रुपिंग और इंस्टीड ऑफ बैक ट्रैकिंग और वट एवर भी। सो अब ये बोलते हैं कि जैसे को मेरे को चाहिए ई एस चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि ई एस मुझे कहाँ मिले। मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को ई एस चाहिए मेरे को। अभी अब मेरी मान लो मेरे को बोलना है कि यार ई एस मेरे को ये वाला ई एस चाहिए बाउंड्री के पहले। तो बाउंड्री के पहले वाला ऑप्शन लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, राइट। अदरवाइज इफ आई से कि नहीं मेरे को ना ये चाहिए सर्विस के बाद, या फिर मतलब सर्विस उसमें मैचिंग खाने में नहीं आना चाहिए, बट सर्विस के बाद चाहिए, मेरा लैंडमार्क बता रहा हूँ। या फिर बताऊँ कि लैंडमार्क की ई एक्स पी आर के बाद चाहिए, या फिर एस सी आई ओ एन के पहले चाहिए। ऐसा कुछ स्पेसिफिक लैंडमार्क बता दूं मैं, यदि कुछ स्पेसिफिक सर्च करना हो तो वो एक ऑप्शन है। तो अल्टीमेटली सेइंग दे आर सजेस्टिंग कि आप ना बैक ट्रैकिंग को पहले बाद में लेना। आप अपना रिजेक्ट्स पैटर्न ऐसे बनाओ जिसमें कि लैंडमार्क से ज़्यादा हो, मीन्स लुक अराउंड से ज़्यादा हो, सो दैट आपकी जो बैक ट्रैकिंग है दैट कैन बी अवॉइडेड। तो इस तरीके से दिस सजेस्टेड अस टू डू दिस वे। एंड बैक ट्रैकिंग के लिए रिजेक्ट ऑप्शन में भी ऑप्शन है, उसको यूज़ कर लो। एंड लिमिट द साइज ऑफ इनपुट्स, देखो ये पॉसिबिलिटी जहाँ तक हो तभी यूज करो, ठीक है। एंड एक टाइम आउट इंटरवल भी लगा दो आप यदि इस हिसाब से कर रहे हो रिजेक्ट्स में, तो दैट विल आल्सो गुड। एंड एक्सेप्शन आई यदि आपका टाइम आउट होता है तो ओके, लेट्स गो अहेड। एटॉमिक ग्रुप देख ही लिया अपन ने, ये तो सारी की सारी बैक ट्रैकिंग स्टॉप कर देगा। एंड लुक बिहाइंड, ठीक है, ओके। हाँ, ये लुक बिहाइंड के एग्जांपल्स हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऐसा इनपुट मिल जाए जो फेलियर हो, उसमें टाइम लगा देगा, सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट सिचुएशन ऑल्सो।